नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और सिर्फ हिंदी साहित्य का इतिहास ही नहीं, शुक्ल द्वारा रचित ही नहीं, जो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास का जो पुस्तक का है, उसका भी वाचन आपको मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। तो जाइए, जाकर सुनिए और अपने ज्ञान की वृद्धि करिए। तो आज हम प्रकरण 2 भक्ति रीतिकाल के प्रकरण 2 लगभग नहीं, आज समाप्त हो जाएगी। तो 47वें नंबर के कवि बेनी बंदीजन से वाचन करना है। तो चलिए वाचन करते हैं। बेनी बंदीजन ये बैती जिला रायबरेली के रहने वाले थे और अवध के प्रसिद्ध वजीर महाराज टिकैत राय के आश्रय में रहते थे। उन्हीं के नाम पर इन्होंने टिकैत राय प्रकाश नामक अलंकार ग्रंथ संवत 1849 में बनाया। अपने दूसरे ग्रंथ रस विलास में उन्होंने रस निरूपण किया है। ये अपने दोनों ग्रंथ के कारण इतने प्रसिद्ध नहीं है जितने कि अपने भड़वों के कारण। किसके कारण? भड़वों के कारण। इनके भड़वों का एक संग्रह भड़वा संग्रह के नाम से भारतीय जीवन प्रेस द्वारा, कौन से प्रेस के द्वारा? भारतीय जीवन प्रेस के द्वारा प्रकाशित हो चुका है। भड़वा हास्य रस के अंतर्गत आता है। इसमें किसी की उपहासपूर्ण निंदा रहती है। यह प्रायः सब देशों में साहित्य का अंग रहा है। जैसे फारसी और उर्दू की शायरी में हजों का एक विशेष स्थान है। महत्वपूर्ण है, फारसी और उर्दू में हजों का एक विशेष स्थान है। अंग्रेजी में सटायर का पूर्वी साहित्य में उपहास काव्य के लक्ष्य अधिकतर कंजूस, अमीर और आश्रयदाता ही रहे हैं। और यूरोपीय साहित्य में समसामयिक जो होते हैं कवि और लेखक, इसमें यूरोप के उपहास काव्य में साहित्यिक मनोरंजन की सामग्री अधिक रहती थी। उर्दू साहित्य में सौदा हजों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत महत्वपूर्ण है, उर्दू शायरी और फारसी में सौदा था, हजों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने किसी अमीर के दिए घोड़े की इतनी हंसी की है कि सुनने वाले लोटपोट हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की थी। किसने? किसी कवि ने औरंगजेब की दी हुई हथनी की निंदा की थी। तिमिर लंग लई मोल चली बाबर के हल के, रही हिमायू संग फेरी अकबर के दल के। जहांगीर जस लियो पिठी को भार हटायो, शाहजहां करी न्याय ताही पुनी माड़ी चटायो। बल रहित भई पौरुष थक्यो, भगी फिरत बन स्यार डर, औरंगजेब करिनी सोई ले दीन्ही कविराज कर। इस पद्धति के अनुयायी बेनी जी ने भी कहीं बुरी रजाई पाई तो उसकी निंदा की है। क्या पाए थे वो? रजाई, ओढ़ने वाला जो रजाई होता है वो ये किया और उसका निंदा किए थे। कहीं छोटे आम पाए तो उसकी निंदा जी खोल कर की। यानी कि जो वो कवियात करते थे तो उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप मिलता था। तो जहाँ रजाई मिला और छोटे किस्म के आम मिले थे, उसकी उन्होंने निंदा की है। जिस प्रकार उर्दू के शायर कभी कभी हिंदू दूसरे कवि पर भी छींटा दे दिया करते हैं, उसी प्रकार बेनी जी ने भी लखनऊ के ललकदास महंत, इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें राम कथा बड़े विस्तार से चौपाइयों में कही गई है, पर कुछ कृपा की है। जैसे बाजे बज ऐसे डल मऊ में बसंत, जैसे मऊ के जुला है लखनऊ के ललकदास। इनका टिकैत प्रकाश जो है संवत 1849 में और रस विलास जो है संवत 1874 में बना है। अतः इनका कविता काल संवत जो है 1849 से 1880 तक माना जा सकता है। इनकी कविता के कुछ नमूने देखिए। अली डसे आधार सुगंधा पाए आनंद को, कानन में ऐसे चारू चरण चलाए है। फटी गई कंचुकी लगेते कंच कुंजन के, बेनी बरहीन खोली बार छवि छाए है। बेगते गवन किनी धाक धाका होत सिनो, उर्धा उषा से तन सेध सर साए है। भली प्रीति पाली बन माली के बुलाई बेको, मेरे हेते आली बहु तेरे दुख पाए है। घर घर घाट घाटे बाट बाट ठाठे ठटे बेला ओब कुबेला फिरे, चेला लिए आस पास। कवि नसो बाद करे भेद बिना नाद करे, महा उन्माद करे धर्म करम नाश। बेनी कवि कहे विभिचारी निको बादशाह, अतन प्रकाश तना सतन सरमतास। ललन ललक नैन मैंने की झलक, हंसी हेरत अलक रद खलक ललक दास। चीटी को चलावे को मसा के मुख आपू जाए, श्वास की पवन लगे कोसन भगत है। ऐनक लगाए मरु मरु के निहारे जाते, अनु पर मानु की सामान तखगत है। बेनी कवि कहे हाल कहाँ लो बखान करो, मेरी जान ब्रह्म को पिचारी बो सुगत है। ऐसे आम दीन्ह दया राम मन मोद करी, जाके आगे सर सुसुमेरु सी लगत है। अब आते हैं बेनी प्रवीण। ये लखनऊ के वाजपेयी थे।
प्रवीण जी जो थे वो वाजपेयी थे और लखनऊ के बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के दीवान राजा दया कृष्ण कायस्थ के पुत्र नवल कृष्ण उर्फ ललन जी के आश्रय में रहते थे, जिनकी आज्ञा से संवत 1874 में इन्होंने नवरस तरंग नामक ग्रंथ बनाया। किसके? तो नवरस तरंग किसका है? बेनी प्रवीण जी का। इसके पहले श्रृंगार भूषण नाम का एक ग्रंथ ये बना चुके थे। ये कुछ दिन के लिए महाराज नाना राव के पास बिठूर भी गए थे और उनके नाम पर नाना राव प्रकाश नामक अलंकार का एक बड़ा ग्रंथ कवि प्रिया के ढंग पर लिखा था। खेद है इनका कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित न हुआ। उनके फुटकल कवित्व तो इधर उधर बहुत कुछ संग्रहित और उद्धृत मिलते हैं। कहते हैं कि बेनी बंदीजन भड़ोवा वाले से इनसे एक बार कुछ विवाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें प्रवीण की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा कि बेनी जी को बेनी प्रवीण की उपाधि बेनी बंदीजन ने दी थी। पीछे से रुग्ण होकर ये सपत्तनी काबू चले गए और वहाँ पर इनका शरीरपात हुआ, मतलब त्याग किए। इन्हें कोई पुत्र न था। इनका नवरस तरंग बहुत ही मनोहर ग्रंथ है। उसमें नायिका भेद के उपरांत रस भेद और भाव भेद का संक्षेप में निरूपण हुआ है। उदाहरण और रसों के भी दिए हैं, पर रीतिकाल के रस संबंधी और ग्रंथों की भांति यह श्रृंगार का ही ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत प्रेम कीड़ा की बहुत ही सुंदर कल्पनाएं भरी पड़ी हैं। भाषा इनकी बहुत साफ सुथरी और चलती है। बहुतों की भाषा की तरह लद्दू नहीं है। ऋतुओं के वर्णन भी उद्दीपन की दृष्टि से जहाँ तक रमणीय हो सकते हैं किए गए हैं, जिनमें प्रथनानुसार भोग विलास की सामग्री बहुत कुछ आ गई है। अभिसारिका आदि कुछ नायिकाओं के वर्णन बड़े ही सरस हैं। ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। जान पड़ता है श्रृंगार के लिए सवैया ये विशेष उपयुक्त समझते थे। कविता के कुछ नमूने उद्धृत किए जाते हैं। भोर ही न्योती गई थी तुम्हें वह गोकुल गवा की गालिनी गोरी, अधिक राती लो बेनी प्रवीण कहा ठीक राखी करी बड़ जोरी, आवे हंसी मोही देखत लालन भाल में दिन्ही महावर घोरी, एते बड़े ब्रजमंडल में न मिली कहूँ मांगेहू रंचक रोरी, जानियो न मैं ललिता अली ताही सो जो सोवत मही गई करी झांसी, लाए ही ये नख के हरी के सम मेरी तऊ नींद नहीं बिनासी, ले गई अंबर बेनी प्रवीण ओढ़ाई लटी दुपटी दुख राशि, तोरी तनी तन छोरी आभूषण भूली गई गर देने को फांसी, घनसार पटीर मिले मिले नीर चहे तन लावे न लावे चहे, ना बुझे बिरहागिन झारे झरीहू चहे घन लागे ना लावे चहे, हम टेरी सुनावती बेनी प्रवीण चहे मन लावे ना लावे चहे, अब आवे विदेशे न पीतम गहे चहे धन लावे न लावे चहे, कल्ही की गूथी बाबा की सोमय गज मोती ने की पहिरी अति आला, आई कहाते यहाँ पुख राज की संग आई जमुना तट बाला, नहात उतारी हो बेनी प्रवीण हसे सुनी बैनन नैन रसाला, जानती ना अंग की बदली सब सो बदली कहे माला, शोभा पाई कुंज भौन जहाँ जहाँ किन्हो गौन, सरस सुगंधा पौन पाई मधुपनी है, बिथि न बिथोरे मुख ताहल मराल पाए आली दुसाल साल पाए अनगनी है, रहने पाई चांदनी फटक सी चटक रुख रुख सुख पायो पीतम प्रवीण बेनी धानी है, बैने पाई सारी का पढ़न लागी कारी का सो आई अभिसारी का की चारु चिंता मनी है। अब आते हैं 39वें नंबर के कवि जसवंत सिंह द्वितीय। ये बघेल क्षत्रिय और 13वां यानी कन्नौज के राजा थे। ये बड़े विद्या प्रेमी थे। इनके पुस्तकालय में संस्कृत और भाषा के बहुत से ग्रंथ रखे हुए हैं, मतलब ग्रंथ थे। इनका कविता काल